चंदनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर कस्बा था। यहाँ का बाजार हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहता था। इसी बाजार के बीचों बीच सेठ धर्मदास की खस्ता कचौड़ी और जलेबी की बहुत बड़ी दुकान थी। दूर दूर से लोग उसकी कचौड़ी खाने आते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि धर्मदास की इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है। अरे इन बेवकूफ लोगों को क्या पता कि स्वाद मसाले में नहीं, मेरे इस सस्ते और पुराने तेल में है। जितना सस्ता सामान लगाऊंगा उतनी ही मेरी तिजोरी भरेगी। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी है। आइए आइए भाइयों, चंदनपुर की सबसे मशहूर कचौड़ी खाइए। अरे रामू काका, 2 कचौड़ी और दूं क्या? खाइए खाइए, पेट भर के खाइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस मेरा नाम याद रखिए। तभी एक गरीब मजदूर पेट पकड़कर आता है। सेठ जी, कल शाम को आपकी कचौड़ी खाई थी, रात भर पेट में दर्द रहा, उल्टियां हो रही हैं। अरे चल चल आगे बढ़, दिन भर सड़ी गली चीजें खाएगा और नाम मेरी शुद्ध कचौड़ी का लगाएगा। निकल यहाँ से। दुकान के पीछे विक्रम खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर निराशा है। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की हालत देखी आपने? आप चंद पैसों के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये पुराना तेल और मिलावटी मसाले, ये पाप है पिताजी। पाप? अरे बेटा विक्रम, तू अभी बच्चा है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मैं असली घी और शुद्ध मसाले डालूंगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आज जो तू ये महंगे कपड़े पहनता है ना, वो इसी पाप की कमाई से आते हैं। जाकर अपनी पढ़ाई कर, व्यापार मुझे करने दे। राधिका नदी के किनारे उदास बैठी है। विक्रम वहां पहुंचता है। राधिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? विक्रम, मेरे पिताजी दीनानाथ की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि बाहर का मिलावटी और गंदा खाना खाने से उनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। और तुम्हें पता है, वो रोज दोपहर को खाना कहाँ खाते हैं? तुम्हारे पिताजी की दुकान पर। क्या? दीनानाथ काका की ये हालत? हाँ विक्रम, तुम्हारे पिताजी जहर बेच रहे हैं और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मैं ऐसे घर की बहू कभी नहीं बनूंगी जिसकी नींव लोगों की बीमारियों और धोखे पर रखी गई हो। जब तक तुम्हारे पिताजी ये काम बंद नहीं करते, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। राधिका, मेरी बात तो सुनो। नहीं विक्रम, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो पहले अपने घर को सुधारो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एक धोखेबाज की कमाई की रोटियां खा सकूं। राधिका वहां से चली जाती है। विक्रम वहीं हताश खड़ा रह जाता है। अगले दिन चंदनपुर में स्वामी वेदांत पधारे। धर्मदास ने सोचा कि अगर वो इतने बड़े साधु को अपनी दुकान का खाना खिलाएगा तो पूरे गांव में उसका नाम और मशहूर हो जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, मेरे अहोभाग्य जो आप मेरी दुकान के सामने से गुजरे। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं आपके लिए अपने हाथों से शुद्ध देसी घी की जलेबी और कचौड़ी लाया हूँ। इसे ग्रहण कर मुझे धन्य करें। स्वामी वेदांत कचौड़ी के पत्तल को हाथ लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं और तुरंत उनके माथे पर सिलवटें आ जाती हैं। सेठ धर्मदास, तुम्हारा ये भोजन देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें लालच और धोखे की दुर्गंध आ रही है। जो भोजन दूसरों को भी नार करे, वो एक साधु तो क्या, किसी जानवर के खाने लायक भी नहीं है। आसपास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो... चुप रहो धर्मदास, कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। तुम्हारे घड़े में पाप भर चुका है। जिस दिन ये फूटेगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। स्वामी जी भोजन वहीं छोड़कर चले जाते हैं। विक्रम घर आता है। उसने अब फैसला कर लिया है। पिताजी, आज स्वामी जी ने भी सबके सामने आपको आईना दिखा दिया। राधिका के पिताजी आपकी कचौड़ियां खाकर अस्पताल में हैं। बहुत हो गया, कल से आप ये दुकान नहीं खोलेंगे। हम कोई छोटा काम कर लेंगे, लेकिन ईमानदारी से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? एक लड़की के चक्कर में तू अपने बाप को धंधा बंद करने को कह रहा है? अरे मेरी इस दुकान ने तुझे पाला है। अगर आप कल से ये मिलावटी सामान बेचना बंद नहीं करेंगे तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। तू सोचता है कि तू अपने बाप से ज्यादा अक्लमंद है? बाहर जाके 2 दिन धक्के खाएगा ना, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। जा, मेरी जायदाद से तेरा कोई लेना देना नहीं। विक्रम बिना कुछ लिए उसी रात घर से निकल जाता है। विक्रम रात भर सड़क पर बैठा रहता है।
सुबह काका हरीश चाय वाले उसे देखते हैं। अरे विक्रम बेटा, तू यहाँ सड़क पर क्यों बैठा है? विक्रम उन्हें सब कुछ बता देता है। बेटा, सत्य की राह हमेशा कांटों भरी होती है। तुम मेरे पास रहे। मेरी चाय की दुकान के पास खाली जगह पड़ी है। अगर तुझे सच में अपने पिता को हराना है तो भाग कर नहीं, उसी बाजार में ईमानदारी का व्यापार करके दिखा। तभी वहाँ स्वामी वेदांत आते हैं। हरीश सही कह रहा है पुत्र, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाया जाए। तुम शुद्ध भोजन बनाओ, मैं तुम्हें जड़ी बूटियों वाले ऐसे मसाले बताऊंगा जो स्वाद भी देंगे और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। विक्रम ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर दी। उसकी कचौड़ी धर्मदास की दुकान जैसी बड़ी नहीं थी, लेकिन खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग धीरे धीरे विक्रम की दुकान पर आने लगते हैं। वाह विक्रम भाई, क्या स्वाद है। पेट में कोई जलन नहीं और स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएं। राधिका मुस्कुराते हुए आती है। मुझे तुम पर गर्व है विक्रम, पिताजी की तबीयत भी अब ठीक हो रही है। दूसरी तरफ धर्मदास की बड़ी दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। उसका धंधा चौपट होने लगा है। इस कलमुहे लड़के ने मेरी नाक कटवा दी, मेरा सारा व्यापार खा गया। मैं इसे बाजार में टिकने नहीं दूंगा। लालच और अहंकार ने धर्मदास को अंधा कर दिया था। उसने तय किया कि वो विक्रम की दुकान को ही खत्म कर देगा। रात के 2 बजे हैं, तेज हवा चल रही है। धर्मदास हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा लेकर विक्रम के ठेले, जो काका हरीश की दुकान के पास है, के पास पहुंचता है। विक्रम और काका हरीश दुकान के अंदर सो रहे हैं। आज तेरा ये ईमानदारी का नाटक हमेशा के लिए राख कर दूंगा। धर्मदास ठेले पर तेल छिड़कता है और माचिस जलाकर फेंक देता है। आग तेजी से भड़कती है, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और आग की लपटें उड़कर धर्मदास के ही के गोदाम, जो ठीक पीछे था, में जा लगती हैं। गोदाम में भीषण आग लग जाती है और धर्मदास गोदाम के दरवाजे के पास गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, मैं जल रहा हूँ। आग की रोशनी और चीख सुनकर विक्रम और हरीश काका की नींद खुल जाती है। पिताजी, पिताजी की आवाज है। विक्रम बिना अपनी जान की परवाह किए जलते हुए गोदाम में कूद पड़ता है। आग की लपटों के बीच से वो अपने पिता धर्मदास को खींचकर बाहर लाता है। सुबह हो चुकी है। पूरा गांव इकट्ठा है। धर्मदास के हाथ पैर में पट्टियां बंधी हैं। गांव वाले गुस्से में हैं। इस धर्मदास को पुलिस के हवाले करो। इसने अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की है। ये इंसान नहीं, शैतान है। लोग धर्मदास को पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए, कोई मेरे पिताजी को हाथ नहीं लगाएगा। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल गई है। उनका अहंकार जलकर खाक हो गया है। धर्मदास फूट फूट कर रोने लगता है। वो विक्रम के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। जिस बेटे को मैंने घर से निकाला, उसी ने आज मेरी जान बचाई। ये दौलत किस काम की जो इंसान को हैवान बना दे। मैं आज से अपना सब कुछ त्यागता हूँ। स्वामी वेदांत भीड़ से आगे आके हैं। जब इंसान के अंदर का रावण जलता है, तभी राम का जन्म होता है। धर्मदास, तुम्हारे बेटे की सच्चाई ने तुम्हें नया जीवन दिया है। उस दिन के बाद चंदनपुर में सब कुछ बदल गया। धर्मदास ने अपनी सारी गलत कमाई गरीबों के अस्पताल में दान कर दी। लीजिए भाई साहब, कचौड़ी खाइए और ठंडा पानी पीजिए। राधिका विक्रम को देखकर मुस्कुराती है। देखा, सच्चाई और ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। हाँ, यही जीवन का असली स्वाद है। धोखे से कमाया गया धन विनाश लाता है, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कर्म पीढ़ियों को तार देता है।